Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha and in this video we are discuss about most important chapter hospital acquired infection. So without wasting time let's start. सबसे पहले हम जानते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन। इसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है? एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट को ऑकर हो रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ केयर सेटिंग की। ये इंक्रीज कर रही है पेशेंट मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी एंड हॉस्पिटल रेट। प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है, यानी बहुत बड़ी एक समस्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है मॉर्बिडिटी यानी डिसीज रेट, मॉर्टेलिटी यानी जो डेथ रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है, और हॉस्पिटल स्टे यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट के हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर हेल्प टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें प्रॉपर इन्फेक्शन को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करना है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की डेफिनेशन। An infection acquired in a hospital by a patient who was admitted for a reason other than infection. WHO। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट को हो रहा है आफ्टर एडमिटिंग, यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तब उसे इन्फेक्शन नहीं रहता है, बट जब वह डिस्चार्ज होगा तो उसे इन्फेक्शन होगा, और डिस्चार्ज के कुछ दिन बाद यानी 24 to 48 आवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसको ही हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो क्या है, इसका एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सपोज कीजिए एक पेशेंट आया, उसे क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बट जब वह डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे क्या होगा? फीवर हो सकता है, ऊन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। तो आपको क्लियर हो गया होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी ऐसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को हो रहा है, यानी ट्रीटमेंट के दौरान होने वाला इन्फेक्शन को ही हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो दो टाइप के सोर्सेस है, फर्स्ट है एंडोजीनियस सोर्सेस एंड उसके बाद है एक्सोजीनियस सोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोजीनियस सोर्सेस। एंडोजीनियस सोर्सेस इन्फेक्शन कम फ्रॉम patient own body microorganism. Normal bacteria become harmful due to low immunity or procedure. एग्जाम्पल में है ई कोलाई कॉजिंग यूटीआई, स्किन बैक्टीरिया कॉजिंग वुंड इन्फेक्शन। तो देखिए एंडोजीनियस इन्फेक्शन यानी ऐसा इन्फेक्शन जो कि ऑकर हो रहा है पेशेंट के ओन बॉडी में, ओन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी एंडोजीनियस यानी जो पेशेंट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वही क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हार्मफुल हो जाते हैं ड्यू टू लो इम्यूनिटी और प्रोसीजर में क्या करेंगे? जो असेप्टिक टेक्निक है अगर हमने वो फॉलो नहीं की तो क्या होगा? जो बैक्टीरिया है नॉर्मल बैक्टीरिया वो हार्मफुल होंगे और कॉज करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसे कि इस पे एग्जांपल में है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो क्या कॉज कर रहा है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। जो हमारे बैक्टीरिया हमारे स्किन पे प्रेजेंट हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? एंडोजीनियस क्या कर रहा है? इनसाइड द पेशेंट, जो पेशेंट के इनसाइड में होते हैं उनको ही हम एंडोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। तो देखिए एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कम फ्रॉम आउटसाइड द पेशेंट बॉडी, स्प्रेड थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स, इक्विपमेंट और अदर पेशेंट और इन्वायरमेंट। एक्सो यानी जो बाहर का है, यानी इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट के बॉडी के बाहर से स्प्रेड हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्सोजीनियस सोर्सेस, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, इक्विपमेंट्स, अदर पेशेंट एंड इन्वायरमेंट। इसका एग्जाम्पल बताया कि अनक्लीन हैंड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर है, सपोज कीजिए डॉक्टर है, नर्सेस है, उन्होंने हैंड वॉशिंग नहीं की, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की और पेशेंट को क्या कर दिया? पेशेंट को टच कर दिया। तो अगर उनको इन्फेक्शन होगा तो कॉमन है कि पेशेंट को भी इन्फेक्शन होगा, इसे ही हम कहेंगे एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। सेकंड एग्जाम्पल है कंटामिनेटेड
इंस्ट्रूमेंट एंड इन्फेक्टेड डिवाइस। अब हम देखते हैं कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड माइक्रोब्स। कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड माइक्रोब्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि कॉज कर रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बट जो मोस्ट कॉमन है हम वही देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दे कैन कॉज वुंड इन्फेक्शन, यूटीआई, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में है स्टेफाइलोकोकस ओरास एंड ई कोलाई। जो बैक्टीरिया है क्या एक मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे जो हॉस्पिटल में बैक्टीरिया वायरस कॉज करते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन है। ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, निमोनिया कॉज कर सकते हैं एंड ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन यानी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरास एंड ई कोलाई। ये दो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। देन है वायरसेस। वायरसेस स्प्रेड थ्रू ब्लड, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट। जो वायरसेस है वो स्प्रेड किससे हो रहे हैं, ब्लड से, ड्रॉपलेट से एंड कॉन्टैक्ट से। दे कॉज रेस्पिरेटरी एंड ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। यानी कि वायरस कहाँ से स्प्रेड हो रहे हैं, ब्लड से, ड्रॉपलेट से एंड कॉन्टैक्ट से। ये कॉज करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, यानी ब्लड में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो। इसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। जो वायरसेस के टाइप्स है ये हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। देन है उसके बाद है फंगी। फंगल इन्फेक्शन ऑकर मेनली इन इम्यूनोकॉम्प्राइज पेशेंट। एग्जाम्पल में है कैंडिडा, एस्परजिलस। यानी जो फंगल इन्फेक्शन है वो किस में देखने को मिलेंगे, लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट में। इसके एग्जाम्पल दो है, कैंडिडा एंड एस्परजिलस। उसके बाद है पैरासाइट। पैरासाइट आर लेस कॉमन इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल इन्फेक्शन में लेस कॉमन है पैरासाइट, जो कि स्प्रेड हो रहा है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। एग्जाम्पल में है एंटायमीबा। अब हमको लगेगा कि कंटामिनेटेड फूड वाटर से इन्फेक्शन कैसे होगा। अगर हमने ऐसा वाटर पी लिया, फूड खा लिया जिसमें क्या हो गए, इन्फेक्शन हो गए। अगर वह इन्फेक्शन हमारे स्टमक में चला गया तो हमें क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रैक इन्फेक्शन होगा। एलिमेंट्री ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, एक ब्लड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का ही टाइप है। इसलिए पैरासाइट भी इम्पॉर्टेंट है बट लेस इम्पॉर्टेंट है। देन है टिटेनस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम टिटानी टाइप ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया एंटर्स थ्रू कंटामिनेटेड वुंड एंड कॉज मसल स्टिफनेस एंड स्पाइन। जो टिटेनस है एक क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है थ्रू जो वुंड होते हैं उसके अंदर से जाता है और हमें कॉज करता है मसल स्टिफनेस एंड स्पाइन। लास्ट वन है ग्राम नेगेटिव बैसिली। These are rod shaped bacteria and do not retain gram stick. ग्राम नेगेटिव बैसिल क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है ई कोली। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फर्स्ट रूट है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। तो इन्फेक्शन स्प्रेड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है वह दो टाइप के कॉन्टैक्ट से हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी टचिंग इन्फेक्टेड पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट को डायरेक्टली टच करते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर क्या कर रहे हैं, पेशेंट को टच कर रहे हैं। अगर वो इन्फेक्शन हो गया तो वो कौन सा ट्रांसमिशन होगा, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू कंटामिनेटेड हैंड्स, इंस्ट्रूमेंट, बेडशीट, इक्विपमेंट। जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वह इनडायरेक्टली होगा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, बेडशीट से, इक्विपमेंट के वजह से हो रहा है तो उसे हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है MRSA इन्फेक्शन थ्रू द हेल्थ केयर वर्कर्स हैंड। MRSA यानी मिथिलीन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरास। ये जो इन्फेक्शन है वो हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर के बाद देखेंगे। सेकंड है एयरबॉर्न स्प्रेड। Infection spread through tiny infectious particle present in a ear. This particle can remain in the ear from long time.
एग्जाम्पल में ट्यूबरकुलोसिस एंड चिकन पॉक्स। एयरबॉर्न स्प्रेड यानी इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जो कि हमारे बॉडी में हो रहा है, जो एयर प्रेजेंट है उस एयर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, वह पार्टिकल्स हमारे नोज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए तो उसके वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसे ही हम एयरबॉर्न स्प्रेड इन्फेक्शन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस एंड चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है ओरल रूट। इन्फेक्शन स्प्रेड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। पुअर हैंड हाइजीन कैन कॉज दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। मैंने पहले भी बताया, अब भी बताती हूँ कि ओरल रूट यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि कहाँ से हो रहा है, अगर हम कंटामिनेटेड फूड वाटर इंजेस्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और इसी इन्फेक्शन को हम ओरल रूट इन्फेक्शन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट टाइप है पैरेंटल रूट। इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑकर्स थ्रू कंटामिनेटेड नीडल्स, इंजेक्शन, ब्लड और इंस्ट्रूमेंट। पैरेंटल रूट कब होगा, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा। अगर हमारी बॉडी में क्या हुआ, कट हुआ होगा, किसके वजह से, नीडल के वजह से, ब्लड एंड इंस्ट्रूमेंट के वजह से, जो कि कंटामिनेट है ऐसे इन्फेक्शन, तो इसे ही हम कहेंगे पैरेंटल रूट। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV। लास्ट है सेल्फ इन्फेक्शन। Infection occur from patient own microorganism. Normal body flora become harmful due to weakness, surgery or invasive procedure. एग्जाम्पल में है पेशेंट ओन ई कोलाई कॉजिंग यूटिया। सेल्फ इन्फेक्शन यानी ऐसा इन्फेक्शन जो कि पेशेंट के ओन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में ई कोलाई प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो इसी टाइप के इन्फेक्शन को हम कहेंगे सेल्फ इन्फेक्शन। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।